2 सेकंड के अंदर ही हम एक पूरी मूवी और एक पूरा सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। 5G की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ये बड़े एरिया तक अपना कार में पेट्रोलियम का यूज न करके सोलर पैनल लगाई है। और यहाँ पे हमने दिखाया कि मोटर सिस्टम और ये विंड मिल, और यहाँ से जब चिमनी से जब धुआं निकलेगा तो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम बहनी मीरपुर में और यहाँ एक साइंस एग्जीबिशन है। यहाँ बच्चों से एक बार बात करते हैं। आ जाओ, खड़े हो जाओ। कैसे हो सर? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? सर मन्नू। मन्नू, आपका नाम? सर रितिका। रितिका, एक बार बताओ कि किस तरीके का मॉडल आपने बनाया है? सर हमारा ट्रांसपोर्ट और इनोवेशन के टॉपिक पर हमारा मॉडल है। ठीक है, बताओ एक बार। सर जैसे कि हमारे जहाज और बोट की सहायता से कैसे सामान इंडिया में आता है, ट्रेन की सहायता से कैसे आता है, और एयरलाइन की वो कैसी है, इसके टाइप में हमारा मतलब ट्रांसपोर्ट बता रहा है। जैसे जहाज वगैरह होते हैं उनमें समुद्र से आयात और निर्यात होता है, तो जो भारी सामान होता है वो दूसरे देशों से विदेशों से आता है, और फिर उसको हम ट्रेन में हमारे इंडिया के स्टेट में ट्रेन के द्वारा उनकी सप्लाई की जाती है। और फिर जैसे ये कंपनियां होती है, अमेज़न होगी, मंत्रा होगी, फ्लिपकार्ट होगी, इनके मेंबर्स होते हैं उसको घर घर तक पहुंचाते हैं। और एयरपोर्ट अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और सबसे फास्टेस्ट है। एयरपोर्ट का भी हमने वर्णन किया। अच्छा, इस तरीके से बनाया हुआ आपने। हाँ। ये हेलीपैड है। हाँ। और यहाँ अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी है तो वो बिल्कुल जल्दी से कहीं पर जाए या फिर आ सकता है। और जैसे हमने यहाँ पे कार में पेट्रोलियम का यूज न करके सोलर पैनल लगाई है। अच्छा, ये गाड़ी के अंदर सोलर पैनल लग सकता है अभी भी? हाँ, लग सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल है। और तो आप क्या बताएंगे इस पे? बोलने दो। हाँ, इसके अंदर दोनों जैसे ने बनाया है ना? हाँ। किसी का उठा के तो नहीं लाए? नहीं, बताओ फिर। इसके अंदर जैसे पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और सोलर पैनल से सनलाइट एब्जॉर्ब करके एनर्जी वो बन सकती है, उससे कार चल सकती है। और इसके अंदर बैटरी भी होती है जिससे वो एब्जॉर्ब करके इसमें स्टोर हो सकती है, रात में भी उसको यूज कर सकते हैं। और दिन में चलाएंगे तो वो तो डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, रात में वो एनर्जी बैटरी स्टोर करेगी, रात में बैटरी के स्टोरेज से चलेगी। चलिए, ये खत्म है? हाँ, ठीक है, बोलो थैंक यू। थैंक यू। कौन सा स्कूल है? उपासना स्कूल। बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नाम क्या है? साक्षी, तनु नेहरा, दीक्षा। दीक्षा। तो क्या मॉडल आपने बनाया है, बताइए। सर हमारा मॉडल है इन्वायरमेंटल कंसर्न के ऊपर। जैसे अब 5G चला हुआ है, पहले 4G था, 5G नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमने 5G के बारे में बताना चाहते हैं। 5G में कुछ एडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ के, और कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। मैं आपको 5G के एडवांटेज बताना चाहूँगी। पहले 5G की एडवांटेज है कि 4G में हम स्लो नेट चलता था, हम कोई भी वीडियो डाउनलोड करते थे तो वो घंटों में लगती है, वो घंटों में होती थी, एक मूवी या एक सॉन्ग हमें डाउनलोड करना होता था। लेकिन 5G में क्या है, 1-2 सेकंड के अंदर ही हम एक पूरी मूवी और एक पूरा सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। 5G की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ये बड़े एरिया तक अपना पूरा कवर कर सकता है। और हर एक घर में 4G के द्वारा हम केवल एक फ़ोन को कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन 5G के द्वारा हम एक बंदे के साथ एक फ्रिज, टीवी या फ़ोन या और अदर थिंग्स जो है, माइक्रोवेव वगैरह, हम सब कनेक्ट कर सकते हैं। और हम एक डिजिटल हाउस भी बना सकते हैं। जी सर। इससे 5G से? यस। अच्छा, कैसे बना सकते हैं, बताओ। हाउ टू क्रिएट? सर 5G का जो नेटवर्क है वो बहुत वास्ट है, जिसकी वजह से हम इन सबको एक साथ कनेक्ट करके एक स्मार्ट होम को बना सकते हैं। आपने वो बताओ। सर इसमें हम कुछ डिसएडवांटेज भी दिखाना चाहते हैं। जैसे 5G की कुछ रेडिएशन निकल रही हैं जिससे कि जानवरों को कुछ नुकसान हो रहा है, उनके अंदर कैंसर वगैरह का भी खतरा है, और इससे पेड़ वगैरह को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हम इस नुकसान से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, गार्डन्स लगाने चाहिए। और इससे हमें आसपास अगर हमें बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है 5G का, तो हम 5G की स्पीड को लो और हाई भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जी। और 5G जो 4G था उसके लिए बड़े सेल्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन इसमें 5G के अंदर स्मॉल सेल टावर की ज़रूरत होती है, जो हम अपने घर के ऊपर या कहीं भी लगा सकते हैं। 4G के लिए पूरे एक बड़े टावर की ज़रूरत होती थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हम स्मार्ट स्कूल्स और स्मार्ट सिटीज़ को भी बना सकते हैं। आगे आना एक बार, बैटरी किस चीज की लगा रखी है? ये सर सोलर के लिए लगाई हुई है, क्योंकि
क्योंकि हम एक ग्रीन इंडिया बनाना चाहते हैं ये जिससे लाइट है जी इधर सर, से। इससे अच्छा, ये अच्छा। सोलर बैटरी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे इसकी बैटरी चार्ज होगी और हम अपनी जरूरत के अनुसार लाइट्स को ऑन घर कर के सकते अंदर हैं। भी लाइटिंग यूज हो जी सर, जाएगी वही है। जी सर। और हमने कार्स के ऊपर सोलर लाइट लगाई है गाड़ी जिससे भी सोलर से चल सकती है। जी सर। अच्छा, चलिए थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। नाम? कविता कविता सर, प्रिया सैनी। सर, स्वीना। स्वीना। तो क्या बनाया आपने, एक बार जल्दी जल्दी बताना थोड़ा सा। सर हमारा ये मॉडल है, हमारा इस मॉडल का ये पर्पज़ है कि जो हमारे शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनको हम इजीली ग्राउंड लेवल से मेजर नहीं कर पाते, जिसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग की जो हाइट होती है उसको माप सकते हैं। और इस हमारे मॉडल का ये पर्पज़ है कि जब भी हम इस किसी बिल्डिंग के ऊपर सनलाइट या किसी लाइट की कोई भी लाइट गिरती है ना, तो वो शेडो फॉर्म करती है, और लॉ ऑफ जो सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी शेडो फॉर्म होगी हाइट की इस बिल्डिंग की और इस जो पोल की, तो उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, जो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग की हाइट होगी और जो पोल की हाइट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमको 3 चीज़ मिल जाएंगी, जो हाइट ऑफ शेडो ऑफ बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ शेडो ऑफ पोल, एंड द थर्ड थिंग इज अवर पोल, जो हाइट है पोल की। तो 3 चीज़ होगी सर, 3 चीज़ के फॉर्मूले से हम फोर्थ जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट है वो निकाल सकते हैं। चलो थैंक यू थैंक यू। हाँ जी बेटा, नाम बताओ। कोमल हाँ जी। कोमल रिंकू अंजलि। हाँ जी बताइए, मॉडल के बारे में बताइए। ये हमारा मॉडल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है। इसके ऊपर इससे हम बताना चाहते हैं कि हम हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं और हम हमारी सिटी को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। हमने ये डस्टबिन के प्रयोग से बाहर एक सिटी के बाहर बहुत बड़ा डस्टबिन रखा है और इसमें हम रिसाइक्लेबल के लिए अलग और ग्लास के लिए अलग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग रखेंगे। और यहाँ पे हमने दिखाया कि मोटर सिस्टम और ये विंड मिल, और यहाँ से जब चिमनी से जब धुआं निकलेगा तो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा और जब वो प्योर एयर हमारे पास आएगी तो हमारे लंग्स को अफेक्टेड नहीं करेगी। विंड मिल जब घूमेगा तो एक्सल के साथ टरबाइन घूमेगा और टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में स्टोर हो जाएगी, जिससे एक सिटी मिनट को रुक जाओ, अप्लाई। रुक जाओ। क्या प्राइस क्या क्या है यहाँ आपको बताओ, पता है? अभी तक वो अभी नीचे अनाउंस होंगे सर। अभी हाँ, प्राइस अभी पता है नहीं। नहीं, अभी पता नहीं सर, प्राइस अभी नीचे अनाउंस होंगे। चलो जी, मेरा धन्यवाद कर दो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।